नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है दादी और गोलू की बहादुरी। एक छोटे से गांव में श्यामा नाम की एक दादी रहती थी। वे बहुत ही दयालु, समझदार और साहसी महिला थीं। लेकिन उनका दिल आज भी बच्चों जैसा था। उनके साथ रहता था उनका नाती गोलू, जो 10 साल का चंचल और प्यारा बच्चा था। गोलू को अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह रोज शाम को स्कूल से आकर दादी के पास बैठता और कहानियाँ सुनता। दादी उसे शेरों की और गांव के पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाती और कहती, सच्चा बहादुर वो होता है जो डर को पहचान कर सही काम करे। गांव के पास एक घना जंगल था। गांव वालों की मान्यता थी कि उस जंगल में रात के समय जंगली जानवर आ जाते हैं, लेकिन कोई उधर नहीं जाता था। मगर हाल ही में गांव के लोग देख रहे थे कि रात में उनके खेत उजड़ रहे हैं। सब डर के मारे कुछ नहीं कह पा रहे थे। एक दिन गांव की मुखिया ने घोषणा की, अगर कोई पता लगाए कि खेतों को कौन बर्बाद कर रहा है तो उसे इनाम मिलेगा। सब चुप रहे, पर गोलू का मन जिज्ञासा से भर गया। उसने दादी से कहा, दादी, हम जाकर देख सकते हैं ना? आप तो कहती हैं कि बहादुर बनना चाहिए। दादी मुस्कुराई, हाँ गोलू, पर बहादुरी के साथ समझदारी भी चाहिए। चलो, हम दोनों रात को चलेंगे, लेकिन पूरी तैयारी से। दादी और गोलू ने एक लालटेन ली। उन्होंने कुछ रोटियां एक कपड़े में बांधी और एक छोटी सी सीटी लेकर निकलने की योजना बनाई। रात को जब सब सो गए, वे दोनों चुपचाप खेतों की ओर चल दिए। चांदनी रात थी, हवा में हल्की सिहरन थी। दादी ने रास्ते में गोलू से कहा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सीटी बजाना, मैं पास ही रहूंगी। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, गोलू ने देखा कि 2 बड़े जंगली सूअर खेत में घुस आए हैं और सब्जियां उखाड़ रहे हैं। गोलू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने धीरे से सीटी बजाई। दादी दौड़ती हुई आई और बोली, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। उन्होंने लालटेन को जलाकर झाड़ी की ओर फेंका। रोशनी देखकर सूअर डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। पर कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। जैसे ही वे घर लौटने लगे, उन्होंने देखा कि 2 चोर खेत की रखवाली करने वाले घर से कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं। दादी ने इशारे से गोलू को चुप रहने को कहा। फिर वे चुपचाप पीछे गईं और एक डंडे से जोर की आवाज़ की। चोर चौंक गए। तभी गोलू ने सीटी बजा दी और गांव के कुछ लोग, जो दूर ही निगरानी कर रहे थे, दौड़ते हुए आ गए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। अगले दिन गांव में सबको पता चला कि दादी और गोलू ने न सिर्फ खेत बचाए, बल्कि चोरों को भी पकड़वाया। गांव के मुखिया ने दोनों को गांव की पंचायत में बुलाया। मुखिया ने कहा, आज हमें सीख मिली है कि बहादुरी उम्र नहीं देखती। दादी की समझदारी और गोलू की हिम्मत ने गांव को बचाया है। गोलू और दादी दोनों को गांव के साहसी का पुरस्कार मिला। गोलू ने अपनी छोटी सी जीत पर मुस्कुराते हुए दादी से कहा, अब मैं जान गया दादी, डर से लड़ना ही असली बहादुरी है। दादी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, और जब बहादुरी सच्ची होती है, तब वो दूसरों की भलाई के लिए होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर के आगे हमेशा जीत होती है। धन्यवाद।